नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम उपस्थित हैं अपने YouTube चैनल अनूप सर के साथ। हम आपको बता दें, हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं सुपर टेट, रीट, एमपी टेट, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग मैथ के सेकंड टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये हमारी दूसरी क्लास है। हम आपको बता देना चाहते हैं लघुत्तम समावर्तन तथा महत्तम समावर्तक के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो कल 4 टाइप से पढ़े थे। आज हम पहले टाइप को पढ़ेंगे। आज हम सर्वप्रथम हमारी हेडिंग होगी साधारण ल, स और म, स। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, साधारण ल, स तथा म, स। यहाँ पे 4 स्टेप है, घातांकों का ल, स, भिन्नों का और दशमलव का। तो सर्वप्रथम हम किसका पढ़ते हैं, साधारण ल, स और म, स कैसे निकाला जाता है। साधारण ल, स, म, स निकालने की सर्वप्रथम हमारा एक तरीका होता है कि हम इसको क्वेश्चन पे बेसिस करते हैं। हम आपको बता दें, जो हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे पुराने हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ाएं, फॉरवर्ड करें। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किसी पैमाने, एक ऐसे हमारा क्वेश्चन है, किसी पैमाने में क्रमशः 12, 27, 28 या कोई भी संख्या है जो क्रमशः एक न्यूनतम दूरी पर मिलती है तो उनका समय अंतराल क्या होगा। हम आपको बता दें, जब ल, स पूछा जाए या म, स पूछा जाए तो ल, स का कंडीशन होता है कि वहां पर न्यूनतम होना चाहिए या समय अंतराल होना चाहिए या कम से कम हो, तो आप समझ जाइएगा वहां पे ल, स निकाला जाता है। वहां पे क्या होता है, ल, स। ल, स का 3 केस होता है, या वहां पे क्या होना चाहिए, न्यूनतम। पहली बात न्यूनतम, दूसरी बात क्या होता है, कम से कम। आप हमेशा प्रश्न को लगातार देखते रहेंगे। अगर प्रश्न में कह देगा न्यूनतम है तो आप ल, स निकालेंगे, कह देगा कम से कम है तो आप ल, स निकालेंगे। अगर कह देगा कि समय अंतराल, क्या भैया, समय अंतराल, जैसे कोई समय अंतराल पर क्वेश्चन कर देगा तो वहां हम क्या निकालेंगे, ल, स निकालेंगे। अब आपको बता दें, इस पर हमारा एक क्वेश्चन है कि पहला नोट करते हैं क्वेश्चन, यदि 3 पैमाने क्रमशः 24, 27 तथा 18, यदि 3 पैमाने क्रमशः 24, 18, 27 हैं तो उनकी लंबाई न्यूनतम क्या होगी। तो उनकी लंबाई न्यूनतम क्या होगी। देखिए, यदि किसी पैमाने में क्रमशः लंबाई, अब देखिए आपका क्रमशः लंबाई दे दिए क्या, 18, 24, 27, क्या पूछ लिया, 18, 24, 27 है तो न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। हम आपको बता दें, अगर इस टाइप का मैथ का क्वेश्चन आ जाए, क्या कह दे, न्यूनतम कह दे, तो आप फटाक से सीधे साधारण मेथड पढ़ रहे हैं। क्या है वो साधारण मेथड, 18, 24, 27 का क्या है, कम से कम। देखिएगा अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। कम से कम 18, 24 और 27 है ही है, तो इसको हम लसा कुछ इसी माध्यम से निकालते हैं। लसा निकालेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 बार जाएगा, 2 9 18, आपसे ये नहीं कटेगा, 27 उतार देंगे, यहाँ पे क्या 12 दूनी 24, फिर 2 से काटेंगे, 9 नहीं कटेगा, 27 तो कटेगा ही नहीं, अच्छा, फिर 2 से कटेगा 9, 27, ये 3, अब किससे कटेगा, 3 से, 3, ये आपका 9, देखिएगा 3 9 27 और आपका क्या बचेगा, 3, 3 1 के 3। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 1 के 3, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 और ये 3 बार, 1 1 1। तो आप नोट कर लीजिएगा, उन संख्याओं की न्यूनतम लंबाई क्या होगी, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिहाई 72, 72 तिहाई 216। याद रखेंगे, देखिए 24 72 हुआ, 72 3 गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21,
तो कितना आएगा, वह न्यूनतम लंबाई क्या होगी, 216 होगा। तो हम आपको बता देने इस टाइप के क्वेश्चन आप सीधा सीधा क्या करेंगे, लसा आसानी से करके आपका आंसर आ जाएगा। अगर इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दे तो आप क्या करेंगे भैया, सर्वप्रथम आप उनका लसा निकालेंगे। लसा निकालने का ये साधारण तरीका होता है, करके आप गुणा कर देंगे और जो न्यूनतम लंबाई पूछा गया था वो 216 आया आपका आंसर। अब देखिए ये तो बात थी न्यूनतम पे, न्यूनतम समझ गए। अगर यही अधिकतम कह देता तो अधिकतम कहने से आपको क्या निकालना पड़ता, मस निकालना पड़ता। क्या निकालना पड़ता, मस। तो मस का तरीका आप जानते हैं, गुणनखंड करते हैं। जो गुणनखंड में हमने अब कल के वीडियो में बताया था, जो गुणनखंड होता है, गुणनखंड में जितने जोड़े जिसके मिलते हैं वही छोटी की क्या होती है, मस होती है। अब यहाँ का लसा कितना भैया, 216। अब ये फर्स्ट टाइप था। अब दूसरा समय अंतराल, जैसे दे दे कोई क्वेश्चन, यदि किसी ट्रैफिक पर बत्तियां क्रमशः 8, 9 तथा 12 सेकंड के पे समय अंतराल पर जलती हैं, यदि चारों बत्तियां 8 बजे एक साथ जली तो, यदि चारों बत्तियां 8 बजे एक साथ जली तो वो कितने सेकंड तक बत्तियां जली। तो आप देखिए समय अंतराल कह दिया, तो समय अंतराल में भी आप क्या करेंगे, लसा निकाल देंगे। तो इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा वो संख्या कितनी दी है, 8, 9, 12 और 18। ये देखिए 4 संख्या है आपका है, 8, 9, 12, 18। ये 4, 8, 9, 12, 18 ये 4 एक ट्रैफिक पर बत्तियां लगी गई थी और चारों एक साथ कब जलेंगी। तो हम आपको बता दें समय अंतराल की बात आ गई, अगर वो 8 बजे एक साथ जलते हैं तो कुल कितनी बार जलेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन बनता है, तो देखेंगे। तो सीधा सीधा आ गया, आप क्या करेंगे, मस क्या लसा निकालेंगे। अभी हमने बताया समय अंतराल की बात आई, तो यहाँ से 2 बार गया, 2 चौक 8 आपका 9, 6 12 और 9 यहाँ उतार लें, 2 दूनी 4, 9 3 आपका कितना हुआ भैया, 9। ये 2 बार गया आपका हो जाएगा 9 3 3, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, कितनी बार, 3 बार, 1 3 1 1। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार, ठीक। अब ये कट गया, अब इसको गुणा कर देते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 तिया 72। कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 देखिए 8 त्रिक 24, 24 तिया 72। कितनी बार गया, 24 तिया 72। जो 4 बत्तियां लगी थी क्रमशः 8 सेकेंड, 9 सेकेंड और 12 और 18 सेकेंड में जलती थी, तो वो कितने सेकेंड तक जलेगी भैया, 72 सेकेंड। कितना, 72 सेकेंड। हम आपको बता दें 72 सेकेंड में अगर पूछ लिया जाए, अगर 8 बजे कह रहा है, अब यहां से कंडीशन है, फिर वह कितने बजे चारों एक साथ जलेंगी। अब ये पूछ रहा है फिर वह कितने बजे चारों एक साथ जलेंगी, तो वो फिर वह कितने चारों एक साथ जलेंगी। तो आपका सीधा सीधा हो जाएगा, जो वो जलेगी बत्तियां आपका 8 बजे जल ही रहा था, लेकिन यहाँ पे 72 सेकेंड, 72 सेकेंड मतलब क्या हो जाएगा। अब देखिए 8 बजे कहा है, 8 बजे, तो 8 बजे का मीन्स ये हुआ, क्या हो जाएगा, 8 0 0 0 बजे मिनट सेकेंड। अब देखिए 72 सेकेंड है, क्या है, सेकेंड है। मिनट में बदलेंगे क्या होगा, 1 मिनट 12 सेकेंड। तो क्या कर देंगे, वो कितने साथ एक साथ जलेंगी, तो सीधा सीधा इसी में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 12, ये आपका क्या हो जाएगा 1। तो मतलब इसको ऐड कर दीजिए, 8 बजकर 1 मिनट 12 सेकेंड। क्या याद करेंगे, वो चारों फिर कितने बजे एक साथ जलेंगी, 8 बजकर 1 मिनट 12 सेकेंड। और कह दे, देखिए ये पहला स्टेप क्वेश्चन था, ये चारों एक साथ। अगर कह दे, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा क्वेश्चन है 10 बजे चारों कितनी
देखिए 10 बजे चारों कितनी बार एक साथ जलती हैं, तो 10 बजे का जलना मतलब इसका अंतराल कितना हो जाएगा, 10 बजे ये आपका 8 है और वो 10 बजे में आपका हो जाएगा कितने, 2 घंटे। यहाँ पे इरेज करके आपको दिखाता हूं, ये देखिए 8 से 10 बजे के बीच में 2 घंटे का कितना गैप है, 2 हावर्स का। अब 1 हावर्स में 3600 सेकंड, भैया कितना 3600 सेकंड, तो 2 हावर्स में कितना हो जाएगा, देखिएगा ये घंटा कितना बना, 2 घंटा। अब 1 घंटे में कितना 3600 सेकंड, तो 2 घंटे में क्या होगा, 2 गुणे 3600, तो बराबर कितना हो जाएगा 7200 सेकंड। ये टोटल कितना हो जाएगा अब 7200 सेकंड। अब कह रहा है वो 10 बजे फिर कितने एक साथ जलेंगे, तो 72 सेकंड में एक बार जल रहा था और 7200 में वो 2 घंटे में जल रहा था, तो वो एक दोनों फिर एक साथ कितनी बजे जलेंगे, आप देखिएगा तो सीधा सीधा भाग हो जाएगा 7200 बटे 72 प्लस 1, क्योंकि जब 8 बजा तो 1 मिनट वहां पे तो होगा ही, तो ये क्या होगा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 1, तो बराबर 101। तो हमारा जो दूसरा आंसर होगा वो क्या होगा 101 पे वो जाके दोबारा जली हावर्स में। अब अगला देखिएगा, ये तो हमारा सिंपल था, किस पे था, साधारण था। साधारण ये तो हमने लसा के बारे में बताया है। अब मासा भी ऐसे सेम होता है, मासा में हमने कल ही चर्चा कर लिया था। अब दूसरी हेडिंग हमारी क्या होती है, घातांकों का लसा और मासा। देखिए घातांकों का लसा मासा एकदम इजी होता है, बहुत ही सरल होता है। अब हम लोग इसको, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जैसे सभी साथी हमारे चैनल पे एक बार जुड़ जाए, और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, सेकेंड टॉपिक पे। हमारा सेकेंड टॉपिक है, क्या होता है, सेकेंड टॉपिक है घातांकों का लसा तथा मासा। घातांकों का, हमारी अगली हेडिंग क्या है, घातांकों का लसा तथा मासा। अब हम लोग मासा के बारे में चर्चा करते हैं। मासा हेडिंग डालेंगे, मासा के बारे में लिखेंगे, दिए गए घातांकों में प्रत्येक दिए, नोट कर लेंगे, यहां पे लिखेंगे क्या, मास, दिए गए घातांकों के दिए गए घातांकों में, क्या लिखेंगे, घातांकों में प्रत्येक कॉमन आधार की न्यूनतम घात, प्रत्येक कॉमन आधार की न्यूनतम घात मासा कहलाती है, मासा कहलाती है। एकदम सिंपल है। घातांकों का लसा कितना है, बहुत ही सिंपल है। जैसे दे दिया जाएगा, एक बार सुनिएगा, दिए गए घातांकों में प्रत्येक कॉमन आधार का न्यूनतम घात ही मासा है। अगर आपको दे दिया गया, जैसे यहाँ पे 2 गुणे 3 और 2 की पावर 5, चलिए इसको अगला 3 की पावर 7 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7, ये पहले ये कॉमा करके दे दिया गया, 2 की पावर 1 या 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 1, ठीक। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 कर दो। अब देखिए, अगर इसका मासा पूछ लिया जाएगा तो आप ऐसे लिखेंगे, 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 7 गुणे 5 घाते 2 गुणे 7। अब यहाँ पे ये पहली स्टेप हो गई। दूसरी क्या लिखेंगे, 2 पावर कुछ नहीं, 2 गुणे 3 की पावर क्या हो जाएगी 2 गुणे 5 की पावर 2 7 की पावर कुछ नहीं। अब हमेशा याद रखेंगे, दिए गए घातांकों में प्रत्येक कॉमन का आधार न्यूनतम ही घात। अब देखिए दोनों ही कॉमन है ना, अब इसकी न्यूनतम घात क्या है, एक 2 की पावर 3 है, एक 2 की पावर कुछ नहीं, मतलब 1। तो जो घात की पावर सबसे छोटा होगा वही क्या होगा आपका मासा। तो मासा कितना होगा, 2 की घाते 1 गुणे। अब देखिए
3 घाते 2 3 घाते 7, इसमें क्या कॉमन है? 3 तो कॉमन ही है। जब कॉमन है सबसे छोटी घात क्या है? 2 3 घाते 2, 3 घाते 2 हो गया। अब यहाँ देखिए 5 घाते 2 सीधा सीधा 5 घाते 2 गुणे 7, ये आपका क्या हो जाएगा? मस। यही क्या कहलाएगा भैया? मस। दिए गए घातांकों का आधार जो सबसे छोटा होता है वही मस कहलाता है। अब देखिएगा, अब हम लोग लसा के बारे में चर्चा करेंगे। सेम यही सिंपल होगा, दिए गए घातांकों के आधार कॉमन की अधिकतम घात, कॉमन की अधिकतम घात को ही लसा कहते हैं। जहां हम लोग न्यूनतम किए थे अगले स्टेप में, वहां हम लोग क्या कर लेंगे? अधिकतम कर लेंगे। और यहां जहां लसा लिखे थे यहाँ पे क्या कर देंगे भैया? मासा कर देंगे। ओ सॉरी, यहाँ पे क्या कर देंगे? लसा। ये तो हम लोग मासा पढ़े, अब लसा कर देते हैं। यहाँ न्यूनतम था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकतम। अब दिए गए घात, यही क्वेश्चन हमारा है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, दूसरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया गया 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 4 की पावर 8 गुणे 5 की पावर 2, अगले स्टेप में है आपका कॉमन है। अगला यहाँ नीचे लिख देते हैं 2 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 9 गुणे 5 की पावर 8। अगर आपसे क्या पूछा जाए? लसा। भैया क्या पूछा जाए? लसा। आप देखिए दिए गए घातांकों की अधिकतम वाली संख्या ही लसा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लसा। अब देखिए अधिकतम घात क्या है? 2 गुणे 10 घाते 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुणे 10 घाते 7। अगले स्टेप में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 गुणे 10 घाते 2, ठीक। ओ सॉरी, 3 घात 2। अब यहाँ पे देखिए 4 की घात सबसे बड़ी घात क्या है? 9, तो 4 घाते 9 गुणे 5 पर घात क्या सबसे बड़ी? 5 घाते 8। आज यहीं तक। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी कमियां आती हैं, अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।